अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आलू और मटन शोरबे की इतनी परफेक्ट रेसिपी कि कोई जो एक बार ये वीडियो देख लेगा वो भी आसानी के साथ और मज़े की ये रेसिपी बना सकेगा। जी तो मैं हूँ साजिदा राशिद। आज हम आपके साथ मटन आलू शोरबे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 किलो बकरे का गोश्त लेना है। इसको धो के अच्छे तरीके से छलनी में रख देंगे ताकि इसका इजाफी पानी निकल सके। फिर हमने कढ़ाई में घी डालना है 1 छोटी प्याली। इसमें 2 मोटी इलायची, कुछ लौंग डाल के इसको कड़कड़ा लेंगे। फिर इसमें धुला हुआ मटन डाल देंगे। तो जैसे कि हम चिकन को फ्राई करते हैं, इसको भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी कच्चेपन की जो खुशबू होती है ना वो खत्म हो सके। इस तरीके से अगर आप मटन बनाएंगे तो इतना मजेदार और लाजवाब बनेगा कि घर वाले मांग मांग के आपसे सालन खाएंगे और शोरबा भी पियेंगे। ये इतना मजे का सालन बनेगा। तो हमने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया और अच्छे तरीके से ना अच्छा सा कलर आने के बाद हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसी पैन में पानी डाल के पका सकते हैं, लेकिन हम टाइम की बचत के लिए कुकर में बनाने जा रहे हैं तो कुकर में गोश्त को ट्रांसफर कर देंगे। 2 बड़े साइज के प्याज डालेंगे, लहसुन की काफी सारी कलियां, अदरक और टमाटर डाल के इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, कुटी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा ही नमक शामिल करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले भी डाल दिया था। 1 प्याली पानी इसमें डाल के तो चूल्हे पे रख देंगे। जैसे ही विसल बजेगी तो इसके 5 मिनट के बाद, 5 या 6 मिनट लगा लें आप, काफी टाइम होगा। इसके बाद आपने कुकर को खोल देना है और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके ना फिर से पकाना है। तो कुकर की विसल बजने के 6 मिनट के बाद मैंने ना इसको खोला तो माशाल्लाह से ये ना काफी हद तक पक चुका था और इतना ही हमने पकाना था इसको। फिर हमने खुले बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लिया और आंच तेज करके इसकी खूब बनाई की। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा कम हुआ फिर हमने इसमें ना दही शामिल करना। तो दही आधी छोटी प्याली काफी होगी क्योंकि हम इसका शोरबा बनाने जा रहे हैं। ज्यादा शोरबे वाले सालन में दही कम ही डालते हैं। तो दही इसमें शामिल करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसके ऊपर धनिया, सब्ज मिर्ची डाल के कोरमे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर हमने जब इसका ऑयल सेपरेट हो गया इसमें आधा किलो आलू शामिल कर देने हैं। तो आलू को अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसके ऊपर एक स्टार्च वगैरह होती है, उसको उतारेंगे। फिर इसको ना अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट ना आलू की बुनाई ज़रूरी है। तो इसके बाद हमने 4 सब्ज मिर्चें कट लगा के वो इसमें शामिल कर देनी है और पानी उतना डालना है जितना कि हमें शोरबा चाहिए। तो मैंने इसमें पानी इतना डाल दिया कि सारा चीज़ें जो है ना आलू वगैरह डिप हो गए और हल्की आंच पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया। तो 10 मिनट तक माशाल्लाह से आलू भी पक जाएंगे। इसके बाद हम ना इसमें कुछ थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच के बराबर पिसा हुआ मसाला डालेंगे। उसके साथ बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। तो नमक चेक करेंगे, अगर नमक कम लगा तो थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। तो सब्ज़ धनिया के बगैर किसी भी सालन का मज़ा नहीं है, तो इसमें काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया मैंने शामिल किया। बस 2 मिनट का दम लगाया और उसके बाद डिश आउट कर लिया। ये वाली रेसिपी आपको इतनी आसान लगेगी और बनानी भी आसान है, तो खाने में तो इतनी मज़े की है कि घर वाले आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। इतना मज़े का आलू गोश्त शोरबे का सालन बन चुका है। और अगर आपको ये रेसिपी मज़े की लगी है और बनानी आसान लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हुज़ुर में रखे, आमीन। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।